दोस्तों जय हिंद जय भारत। मैं मदन लाल आज़ाद, संस्थापक संयोजक ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार और ऑल इंडिया बाइक बोर्ड टैक्सी यूनियन, आज दिनांक 13 जुलाई 2022 को आपके समक्ष प्रस्तुत हूँ राजधानी दिल्ली से कुछ बड़ी खबरें आप तक पहुँचाने के लिए। दोस्तों जैसा कि मैं आमतौर पर आप सबसे अनुरोध किया करता हूँ, आज पुनः वो अनुरोध करूँगा कि जिन साथियों ने हमारे YouTube चैनल युगांतर न्यूज़ को सब्सक्राइब नहीं किया है वो इसे सब्सक्राइब कर लें। मेरे इस वीडियो संदेश को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कर दें, लाइक करें, कमेंट करें। क्योंकि आप इसे शेयर करेंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये वीडियो संदेश पहुंचेगा, और ये संदेश जब ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचेगा तो जो लोग 10 साल से 20 साल से अपने भुगतान के लिए दर दर की ठोकर खा रहे हैं, भटक रहे हैं, अपना भुगतान पाने में उनको सरलता होगी, एक आसान मार्ग मिलेगा। वो बिना किसी वकील की सहायता के, बिना किसी नेता की सहायता के स्वयं अपने भुगतान का दावा अनियमित जमा योजनाएं पाबंदी कानून 2019 बट्स एक्ट के तहत करके 180 कार्य दिवस में अपना पैसा प्राप्त कर सकेंगे। इसलिए तमाम साथियों से पुनः अनुरोध करूंगा, ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करेंगे, तमाम लोग इसको सब्सक्राइब भी कर लेंगे वीडियो चैनल को। चूँकि आपके ऐसा करने से हमारे सब्सक्राइबर्स की संख्या बढ़ेगी, और जब संख्या बढ़ेगी तो वो चीज़ कहीं ना कहीं काउंट होगी कि वास्तव में देश में करोड़ों परिवार ठगी पीड़ित हैं और वो अपने भुगतान के लिए दर दर के धक्के खा रहे हैं। अब उनका भुगतान कर देना चाहिए, अन्यथा वो अपना भुगतान पाने के लिए तमाम सीमाओं को लांघ जाएंगे, तमाम मर्यादाओं को भंग कर देंगे। बहुत ज़रूरी है दोस्तों ये चीज़ें। सोशल मीडिया पर जितना ज़्यादा आपका हल्ला होगा, ट्विटर पर, फेसबुक पर, यूट्यूब पर, व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से, उतना ज़्यादा असर सरकारी मशीनरी पर पड़ेगा, उतनी जल्दी आपका भुगतान संभव हो जाएगा। चूँकि एक जो चीज़ बहुत सारे साथियों के दिमाग में चल रही है या चलती रहती है कि उनका भुगतान कोई ठग कंपनी या ठग कोऑपरेटिव सोसाइटी कर देगी, चाहे वो सहारा इंडिया हो, पल्स हो, बाइक बोट हो, हेलो टैक्सी, टॉप राइड, राधा माधव कॉरपोरेशन लिमिटेड, ब्लू फॉक्स मोशन, GCA, कर्म भूमि, कल्पतरु, समृद्धा जीवन, विश्वामित्र, लोकहित, किसान एग्रो, आदर्श क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी, मल्टी स्टेट, ट्रिनिटी, हल्दर, खेतेश्वर, आपेश्वर, धोकेश्वर, और आपका नवजीवन, संजीवनी, और जितनी भी ये हैं अपना साईं प्रकाश, साईं प्रसाद, श्री राम जैसी, हमारा वाहन हमारी सवारी जैसी कंपनी, ICL जैसी, और वो कौन सी LB का क्या है 5-7 कंपनी जिसने बनाई थी हमीरपुर में, अभी उसके खिलाफ जो है मुकदमा दर्ज होने जा रहा है। और बहुत सारी हैं इस तरह की, हीरा गोल्ड वगैरह, NMM, एवरग्रीन। इन तमाम ठग कंपनियों से या ठग क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटियों से अब आपका पैसा सरकार के माध्यम से मिलना है। जो बट्स एक्ट के तहत देश भर में प्राधिकरण गठित किए जा रहे हैं, वो प्राधिकरणों में आपको अपने भुगतान के दावे फाइल करने हैं, और उन प्राधिकरणों के मार्फत 180 कार्य दिवस के अंदर अंदर आपकी डूबी हुई जमा राशि आपको 2 गुने से होकर 3 गुने तक वापस मिलनी है। यही मार्ग है, यही प्रक्रिया है। इसके अलावा अन्य कोई विकल्प नहीं है, अन्य कोई रास्ता नहीं है कि किसी भी सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के माध्यम से आपका पैसा आपको नहीं मिल सकेगा। दोस्तों चूँकि 20 साल से आप सब देख रहे हैं, सहारा का मामला 2012 से सुप्रीम कोर्ट के आदेश धूल फांक रहे हैं, 2016 से PACL के मामले में सुप्रीम कोर्ट के आदेश धूल फांक रहे हैं, पटना हाई कोर्ट का आदेश अभी रिसेंटली मई का, आपको पता है सबको, सहारा इंडिया के मैटर पर रातों रात सुप्रीम कोर्ट ने पटना हाई कोर्ट के आदेश को स्टे किया, सुब्रत राय और उसके साथियों की गिरफ्तारी को स्टे किया। आज उसमें सुनवाई हुई सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट ने आज भी पटना हाई कोर्ट को कड़ी फटकार लगाई है कि उसने अपने ज्यूरिडिक्शन से, अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर के सुब्रत राय सहारा को प्रताड़ित किया। कल फिर उस विषय पर सुनवाई होनी है, और निश्चित रूप से सुप्रीम कोर्ट का जो भी कल ऑर्डर आएगा वो सुब्रत राय सहारा के पक्ष में होगा। वो इसलिए होगा चूँकि आप तमाम लोग सोए हुए हैं, आप इस बेईमान सिस्टम की और ठगों की खिलाफत ठीक से नहीं कर पा रहे। आज भी आपके मन में ये भाव रहता है कि सुब्रत राय सहारा वास्तव में राष्ट्रभक्त है या कोई देवता है। दूसरों के लिए भी आप लोगों को ऐसा लगता है, लेकिन दोस्तों सत्य यह है कि ये सब
खानदानी ठग हैं, कोई भी राजा हरिश्चंद्र की औलाद नहीं है। अगर ये राजा हरिश्चंद्र होते, ईमानदार लोग होते, देशभक्त लोग होते, तो ये इस तरह की पोंजी स्कीम और पिरामिड योजनाएं चलाकर आप लोगों की मेहनत मजदूरी के पैसे को, छोटी छोटी बचत राशि को हड़पते नहीं, ये धंधा ही नहीं करते। ऐसा कोई दूसरे और बहुत सारे धंधे हैं, ईमानदारी के कारोबार हैं, बिजनेस हैं, उद्योग हैं, ईमानदारी से कर रहे हैं, सारी दुनिया में होते हैं। केवल हम हिंदुस्तान की बात छोड़ दें, हिंदुस्तान में ही प्रत्येक व्यक्ति ठगी के पर्पज से इस तरह की स्कीम्स लेके आता है, चाहे वो कोई भी हो, राधा माधव वाले हों, बाइक बोट वाले हों, सहारा वाले हों, पल्स वाले हों, समृद्धा वाले हों, साईं प्रकाश वाले हों, ICL वाले हों, जो भी हों, ये सब इसी तरह के लोग हैं, आदर्श वगैरह वाले। तो इन पर अब आपको कोई भरोसा नहीं करना है, बल्कि जो लोग आपको बहकाते हैं कि साहब आदर्श वाला आपका भुगतान कर देगा जेल से बाहर आते ही, या सहारा इंडिया आपका भुगतान कर देगा, या PACL आपका भुगतान कर देगा, या सेबी आपका भुगतान कर देगा, या कोई लिक्विडेटर आपका भुगतान कर देगा, या कोई जो है NCLT आपका भुगतान कर देगा, मैं समझता हूँ वो लोग आपको गुमराह करते हैं। ऐसे लोगों के खिलाफ आपको कानूनी कार्रवाई करनी चाहिए। ऐसे लोगों के नाम भी आपको अपने मुकदमों में लिखवा देने चाहिए कि उस आदमी ने, उस फलां लीडर ने हमको ये कहा था कि साहब सहारा इंडिया आपका भुगतान करेगा, इसलिए हम इतने दिनों तक बिना कानूनी कार्रवाई के मैच्योरिटी पूरी होने के बाद भी चुप बैठे रहे। जो भी व्यक्ति ऐसा कहता है कि साहब संजय भाटी पैसा दे देगा, मितेश अग्रवाल दे देगा, सुब्रत राय दे देगा, या मंगू दे देगा, या वो मुकेश मोदी दे देगा, या वो कौन सा मुतेवार है समृद्धा जीवन वाला वो दे देगा, या वो मनोज चांद दे देगा विश्वामित्रा वाला, या और बहुत सारे हैं, HBN वाला है, और दुनिया भर के हैं, ट्रिनिटी वाला रामक्रेस है, या साइंस सिटी वाला है राशिद नसीम, या फ्यूचर मेकर वाला है राधे श्याम, या वो अशोक शर्मा है उस वाला क्या बोलते हैं अपना कैची पिक्सल वाला, या हेलो टैक्सी वाली डेजी मेनन है, या टॉप राइड वाला जीत है। कोई भी इनमें से आपका पैसा नहीं देगा। जो लोग भी इनकी वकालत करें उनके खिलाफ भी आप सबको मुकदमे दर्ज कराने हैं दोस्तों। और दोस्तों सहारा इंडिया के मामले में बहुत बड़ी गलतफहमी थी, लोगों में ऐसी अफवाह फैलाई जाती थी कि सहारा इंडिया का मैटर बर्ड्स एक्ट के तहत कवर्ड नहीं होता है, लेकिन मैं आपको जानकारी दे दूं, सहारा इंडिया के खिलाफ कल ही उत्तराखंड के कुमायूं के DIG साहब ने पिथौरागढ़ के SP को आदेश किए हैं कि सहारा इंडिया और उसकी तमाम क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी और कंपनीज के खिलाफ बर्ड्स एक्ट 2019 के तहत मुकदमा दर्ज किया जाए, तुरंत उनकी गिरफ्तारी की जाए और लोगों के पैसे का भुगतान बर्ड्स एक्ट के तहत कराया जाए। जयपुर में कल डिप्टी रजिस्ट्रार कोऑपरेटिव ने सहारा इंडिया के खिलाफ बर्ड्स एक्ट के तहत परिवाद को एक्सेप्ट करके नोटिस इशू कर दिए हैं। करौली में, जयपुर के ही, राजस्थान के ही करौली डिस्ट्रिक्ट में हिंडौन सिटी में 2 मुकदमे दर्ज बर्ड्स एक्ट के तहत हुए हैं सहारा इंडिया के मामले में ही। PACL के मामले में उत्तराखंड में हमारे साथी सुखदेव शास्त्री जी ने FIR फाइल की है कोटद्वार में बर्ड्स एक्ट के तहत। छत्तीसगढ़ में 3 मुकदमे PACL के खिलाफ नए दर्ज हुए हैं। तो जो लोग ऐसा कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट का आदेश है PACL के खिलाफ कोई नया मुकदमा दर्ज नहीं हो सकता, वो बर्ड्स एक्ट में कवर्ड नहीं होगी, वो भी आपको झूठ बोलते हैं। सुप्रीम कोर्ट का ऐसा कोई आदेश नहीं है। भट्टाचार्य के वकीलों ने ये मांग की थी कि ऐसा आदेश पारित कर दिया जाए कि PACL के मैटर्स पर कहीं कोई ट्रायल कोर्ट सुनवाई ना करे, कहीं कोई सिविल कोर्ट में रिकवरी सूट फाइल ना हो, कहीं जो है पुलिस स्टेशन में उसके खिलाफ कोई नई FIR लॉज ना हो। तो ऐसा नहीं है दोस्तों, ऐसा कोई आदेश सुप्रीम कोर्ट ने नहीं दिया है। जो लोग ऐसा कहते हैं वो बहकाते हैं और वो फेक आदेश होगा जो भी है। अगर ऐसा कोई आदेश दिखाता भी है तो ऐसा कुछ नहीं है। PACL के मैटर में भी अगर आपका भुगतान लंबित है, अब तक नहीं हुआ है, तो आप PACL के खिलाफ मुकदमा दर्ज करा सकते हैं। उसमें सेबी को भी पार्टी बना सकते हैं कि सेबी ने 2016 से आज तक आपका भुगतान नहीं दिया है, वो भी आपको टरका रहे हैं। कभी प्लॉट कह देते हैं कि प्लॉट मिल गया तुम्हें, कभी कुछ कह देते हैं, कभी कुछ कह देते हैं। तो सेबी को भी मुजरिम बनाया जा सकता है, सेबी के अधिकारियों को भी PACL के मैटर में मुकदमा दर्ज कराते वक्त। अगर आप लोगों को कुछ नहीं आता है तो हम ड्राफ्टिंग करके देंगे FIR की, और 100% उस FIR को जहाँ के आप रहने वाले होगे उसी थाने में दर्ज कराएंगे, बशर्ते आप हमारे मेंबर बन जाएं। दोस्तों मेंबर बनना पड़ेगा, मुफ्त में किसी की सहायता नहीं करूँगा, मैंने बता दिया है, मैं हर बार बोलता हूँ। चूँकि आप लोगों ने बहुत तंग कर लिया है, ज़्यादातर लोग मुफ्तखोरी करते हैं, मुफ्त में भेजा चाटते हैं, मुफ्त में परेशान करते हैं। जो साथी बेचारे फीस देते हैं, मेहनत मजदूरी का पैसा अपना खर्च करते हैं, उनका काम इन मुफ्तखोरों के चक्कर में लटक जाता है। कई बार हम टाइम से नहीं कर पाते, तो इसलिए जिसको भी हमारी सहायता चाहिए, मदद चाहिए, उसको फीस देनी पड़ेगी। बिना फीस के हम किसी का काम नहीं करेंगे। और आप सबके लिए
हम सार्वजनिक रूप से वीडियो बनाते हैं, फेसबुक पे पोस्ट लिखते हैं, ट्विटर पे लिखते हैं, आप लोग तो वो भी नहीं कर पाते हो कि ट्विटर हैंडल को ही फॉलो कर लो, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लो, फेसबुक आईडी को ज्वाइन करके वहाँ से शेयर कर लो, डाउनलोड कर लो चीज़ें, उतना भी नहीं कर पाते हो। चाहते हो कि जो है सब कुछ मुफ्त में आपको हम घर बैठे उपलब्ध करा दें, घर बैठे आपका पैसा दिला दें, ये संभव नहीं है। प्रत्येक व्यक्ति को अपने अपने हिस्से की मेहनत करनी होगी। चूँकि बट्स एक्ट तो वैसे भी इंडिविजुअल एक्ट है, उसमें तो प्रत्येक दावेदार को अपने भुगतान का दावा स्वयं करना पड़ेगा, तभी उसका पैसा मिलेगा। किसी एजेंट के मार्फत, किसी लीडर के मार्फत, किसी एडवोकेट के मार्फत आपको पैसा नहीं मिल पाएगा। आपको स्वयं भुगतान का दावा करना पड़ेगा, आपको आपका पैसा आपको ही मिलेगा। ये प्रोविज़न भी है बट्स एक्ट में तो इसलिए उसी को फॉलो करना है, उसी से पैसा मिलना है देश भर में तमाम लोगों का, चाहे कोई भी ठगी पीड़ित जमा करता किसी भी कोऑपरेटिव सोसाइटी या किसी भी ठग कंपनी के पूरे देश भर में हो। ये निश्चित तय है, इस पर किसी को संदेह नहीं करना है दोस्तों। और बाइक बोट टैक्सी स्कैम के मामले में तमाम लोगों को पहले भी बताया जा चुका है कि दिन रात धरपकड़ चल रही है, 30 से ज़्यादा लोग अंदर हैं। 16 अगस्त को दिल्ली हाई कोर्ट में सुनवाई है और रोज़ाना उनकी प्रॉपर्टियों को कुर्क किया जा रहा है, जब्त की जा रही हैं। 1200-1300 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी जब्त हो चुकी हैं, वो सब बट्स एक्ट अथॉरिटीज़ के हवाले होंगी, ऐसा आदेश है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, सीबीआई और चीफ सेक्रेटरी उत्तर प्रदेश को। और वो सारी जो है जो बट्स एक्ट की अथॉरिटी हैं, चाहे वो दिल्ली की हों, उत्तर प्रदेश की हों, मध्य प्रदेश की हों, झारखंड की हों, उनके हवाले वो होगा, वो नीलाम होगा, पैसा आपका सबका मिल जाएगा। झारखंड में और दिल्ली में तो बट्स एक्ट के आवेदन फाइल होने आरंभ हो गए हैं, बाइक बोट हेलो टैक्सी और राधा माधव कॉरपोरेशन लिमिटेड के मामले में। तो जो लोग भी विक्टिम में हैं वो कर सकते हैं, हमारी सहायता ले सकते हैं, हम सहायता करेंगे तमाम लोगों की, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। लेकिन शर्त वही है छोटी सी दोस्तों, क्योंकि वैसे भी आप सबकी भुगतान के मार्ग को और ज़्यादा सरल बनाने के लिए, चूँकि कई राज्यों में अभी भी बट्स एक्ट के तहत न तो FIR हो रही हैं, न बट्स एक्ट अथॉरिटी उनके भुगतान के दावे स्वीकार कर रही हैं, और न पुरानी FIRओं में बट्स एक्ट की धाराएं ऐड की जा रही हैं। उत्तर प्रदेश में एक मामले में हुआ है, वैसे महोबा में प्रदीप जी हैं हमारे साथी, उनकी उस पर FIR पर सारा इंडिया के मामले में ही बट्स एक्ट की धाराएं लगाकर विवेचना करने के आदेश हो चुके हैं महोबा में। वो शायद आज हो गया होगा, अभी तक मेरे पास सूचना नहीं आई है, आज नहीं तो कल बट्स एक्ट की धाराएं उस FIR में लग जाएंगी और वहाँ से एक मार्ग खुल जाएगा पूरे उत्तर प्रदेश के साथियों के लिए कि तमाम साथी अपना बट्स एक्ट के तहत अपने मुकदमे दर्ज करा सकते हैं। दिल्ली में हमने करा ही रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जो भी साथी कहेंगे उनकी पुरानी FIR में लगवा देंगे, नई FIR दर्ज करा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। जो भी साथी हमसे मिलना चाहें मिल सकते हैं, फ़ोन पर बात करना चाहें बात कर सकते हैं। फ़ोन नंबर हमारा नोट कर लीजिए 7827581213, ये नंबर डिस्क्रिप्शन में भी होगा, तमाम हमारे लिंक होंगे, वहाँ जा कर के आप देख सकते हैं। और दोस्तों सबसे जो महत्वपूर्ण बात मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो बात ये है कि जो 31 जुलाई का संसद सत्याग्रह है उसमें हमने लक्ष्य रखा है कि 1,10,000 लोगों की संख्या हमको 31 जुलाई को संसद सत्याग्रह में जंतर मंतर पर नई दिल्ली पर चाहिए, ताकि हम 1 घंटे के अंदर अंदर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलकर बट्स एक्ट में आ रही कठिनाइयों को दूर करवा सकें। पूरे देश भर के चौकी थानों में बट्स एक्ट के बोर्ड लगवाएं। तमाम थानी चौकियों में जो मामले पेंडिंग हैं, बट्स एक्ट की धाराएं नहीं लगाई जा रही या बट्स एक्ट के तहत मुकदमे दर्ज नहीं किए जा रहे देश भर में, वो तुरंत मुकदमे दर्ज किए जाएं, पुराने मुकदमों में धाराएं लगाई जाएं। जिन जिन राज्यों में बट्स एक्ट की अथॉरिटीज़ का गठन नहीं हुआ है, डेजिग्नेटिंग कोर्ट अपॉइंट नहीं हुई हैं, वहाँ बट्स एक्ट की अथॉरिटी गठित की जाएँ, डेजिग्नेटिंग कोर्ट अपॉइंट किए जाएँ और अविलंब लोगों का पैसा उनको मैं ब्याज मैं जुर्माने के तुरंत वापस किया जाए, जैसा कि बट्स एक्ट में प्रोविज़न है 180 कार्य दिवस का दोस्तों। तो ये जो हमारा 31 जुलाई 2022 का संसद सत्याग्रह है दोस्तों, अब कितने दिन रह गए हैं? आज 13 जुलाई है, 18 दिन शेष हैं आज से, और अभी तक जो मेरे पास सूचनाएं उपलब्ध हैं उनके अनुसार बमुश्किल 10,000 लोगों की स्वीकृति अभी तक मिल रही है कि 10,000 लोग 31 जुलाई 2022 को संसद सत्याग्रह में सम्मिलित होने के लिए देश भर से आ रहे हैं। दोस्तों ये संख्या बहुत कम है, आपको 1,10,000 लोगों के लक्ष्य को पूरा करना है। 1,10,000 लोग यदि आप 31 जुलाई के संसद सत्याग्रह में आ जाते हैं तो मैं दावे से कह सकता हूं कि 1 घंटे का काम है, केवल 1 घंटे के अंदर अंदर तमाम आदेश पारित होंगे।
और आपके भुगतान का मार्ग बिल्कुल सरल हो जाएगा। प्रत्येक व्यक्ति को अपना अपना भुगतान मिल जाएगा, चाहे वो सहारा वाले हों, पल्स वाले हों, बाइक बोट वाले हों, राधा माधव वाले हों, समृद्धा जीवन वाले हों, विश्वामित्र वाले हों, जेकेवी वाले हों, किसान एग्रो वाले हों, लोकहित वाले हों, पीजीएफ वाले हों, जीसीए वाले हों, एचबीएन वाले हों, करम भूमि वाले हों, कल्पतरु वाले हों, या ट्रिनिटी वाले हों, आदर्श क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी वाले हों, हल्दर वाले हों, आपेश्वर वाले हों, खेतेश्वर वाले हों, धोकेश्वर वाले हों, नवजीवन वाले हों, संजीवनी वाले हों, या कोई और हों, सबका प्रत्येक ठगी पीड़ित जमाकर्ता का पैसा 180 कार्य दिवस के अंदर अंदर 1 घंटे में मिलना आरंभ हो जाएगा। यदि आप 1,10,000 लोग 31 जुलाई 2022 के संसद सत्याग्रह में जंतर मंतर नई दिल्ली पर उपस्थित हो जाते हैं, तो केवल उपस्थित होना है, आपको और कोई टेंशन नहीं लेनी है। आप आ जाइए किसी भी तरीके से, यहाँ दिल्ली आ जाइए, ट्रेन से, बस से, पैदल, साइकिल से, बाइक से, कार से आ सकते हैं आप। 20 करोड़ लोग हैं। अगर दिल्ली, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब और आसपास की मध्य प्रदेश की हम बात करें तो यहीं पर कई करोड़ लोग हैं। अगर चाहें तो पैदल घेर सकते हैं पूरी दिल्ली को, लेकिन हिम्मत नहीं है। पुलिस से बुरी तरह डरते हो आप दोस्तों, पुलिस किसी को कुछ नहीं कहेगी, सारे रास्ते खुले हैं। आप आइए, किसी चीज़ से घबराइए मत, आपको केवल आना है। बाकी व्यवस्थाएं यहाँ सारी हम करेंगे, आपके भोजन की, पानी की, रहने की, ठहरने की। किसी को कोई उंगली भी टच नहीं करेगा, कोई पुलिस लाठी नहीं चलाएगी, कोई पानी की बौछारें नहीं चलेंगी, किसी को जेल नहीं भेजा जाएगा, किसी के साथ कोई अभद्रता नहीं होगी। आपको पूरी सुरक्षा और पूरे सम्मान के साथ यहाँ पर संसद सत्याग्रह में सम्मिलित होने का अवसर दिया जाएगा। इसमें किसी भी प्रकार का आपको तनाव लेने की, भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है। आप लोग आइए किसी तरह से, ताकि आपकी ये दशकों की जो पीड़ा है, दर्द है, दुख है दोस्तों, ये दूर हो। ये दूर होगा तो हमें भी मुक्ति मिलेगी, हम भी अपना मूल काम संभालेंगे जा करके। आप तमाम साथी आइए और इसमें जो भी सहयोग कर सकें आर्थिक रूप से, वो सहयोग भी आप तमाम साथी अवश्य करें, चूँकि बिना अर्थ के भी बहुत सारे काम अधूरे रह जाते हैं। जो काम बहुत स्पीड के साथ तुरंत पूरे हो जाने चाहिए, वो बिना अर्थ के काफ़ी लंबा समय खींच लेते हैं। तो जो भी साथी विक्टिम हैं, करना चाहते हैं, करना चाहिए, इतना कर सकते हो आप। 1 रुपये की मदद तो कोई भी कर सकता है। जो 1 रुपये का भी त्याग नहीं कर सकता, मैं समझता हूँ वो इस लड़ाई में सम्मिलित नहीं होना चाहता, या उसे लड़ना ही नहीं है, उसका पैसा ही 2 नंबर का होगा। तो जो भी आप करें, 1 रुपये से लेके 2100 रुपये तक का हमारे सहयोग के वो रखे हैं हमने, कई सारे मेंबरशिप के, फीस के, वो प्रत्येक साथी को देनी चाहिए। मेरा नंबर नोट कर लो आप, वैसे डिस्क्रिप्शन में भी आज मैं दूंगा उसे, चूँकि समय बहुत कम रह गया है और अभी बहुत सारी व्यवस्थाएं आप लोगों के लिए करनी हैं। तो तमाम साथी आर्थिक रूप से सहयोग करेंगे, इसे अपना कर्तव्य मानकर, धर्म मानकर, चूँकि ये आप सबकी लड़ाई है दोस्तों। नंबर नोट कर लो, 956047 दोबारा से नोट करें, 9560479048। डिस्क्रिप्शन में भी होगा ये नंबर, वहाँ जा कर के चेक कर लेंगे। युवांतर न्यूज़ करके लिखा आता है उस पर। अगर गूगल पे से करेंगे आप तो, और फ़ोन पे से करेंगे तो मदन लाल आज़ाद नाम आता है दोस्तों। तो ये काम जरूर कर लें तमाम साथी। 31 जुलाई को सब लोग आने का हर संभव प्रयास करें। कल या परसों में 2 दिन बाद जो है, हम यहाँ दिल्ली में लेटर देकर संबंधित एजेंसीज़ को विधिवत रूप से इन्फॉर्म कर देंगे और एक कार्यक्रम राष्ट्रव्यापी भी बनाएंगे हम 31 जुलाई का ही। आप तमाम साथी सादर आमंत्रित हैं। जय हिंद, जय भारत।